नमस्कार। शरीर और आत्मा, आज हम शरीर और आत्मा पर बात करेंगे। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है जिसमें जरा से अधिक ध्यान देने पर वास्तविकता झलक जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। अग्नि की लपटें ऊपर को ही उठेंगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता है। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वह इसमें बंधी होते हुए भी इसमें पूरी तरह से घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर सकने के योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर मन मार कर अपनी आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों के कीचड़ को पीता है। हम जानते हैं कि इन बातों को सुनते समय आपका चित्त वैसी ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है जैसे बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ परदेशी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। यह एक मजबूत प्रमाण है। हमारी बात को आपका चित्त, आपका मन सुन करके और उसको लगता है कि कैसे ये हमारे घर का समाचार बताएंगे, वैसे ही आत्मा को लग रहा है आज इस समय आपकी आत्मा बहुत आह्लादित है, प्रसन्न है मेरी बातों को सुन करके, क्योंकि जब से इस शरीर के अंदर वह आत्मा आई तब से जिस वस्तु को वो ढूंढ रही थी वह वस्तु, उस वस्तु की बात मैं कर रहा हूं। जब आप बिल्कुल निश्चिंत नारायण किसी एकांत में होते हैं तो आपको, या ऐसे भी सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में, तो उसको कभी लगता है कि मेरा कुछ छूटा हुआ। जब वो शांतचित्त होगा, जब उसके मन में कोई दूसरे तीसरे चौथे विचार नहीं चल रहे हैं, या उसको हम लोग अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कीड़ा पिंगला के बीच जो मध्यमा चलती है, तो उस समय हर बार होता है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्र नाड़ी चलती है, लेकिन बीच में जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच में, उस समय हमारी दोनों नाड़ियां एक साथ चलती है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे अंदर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है तो हमें लगता है हमारा कुछ खोया हुआ है। उसी प्रकार से अभी जब आप हमें सुन रहे हैं तो आपकी जो आत्मा है उसको लग रहा है कि कोई हमारी बात कर रहा है। यह एक मजबूत प्रमाण है जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्मस्वरूप देखने की बनी रहती है, चाहे वो जैसा भी हो, जिस भी शरीर में रहता है। लेकिन उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम साधन के रूप में, एक कपड़े के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन जो इसका मूल तत्व है वो आत्मा है और उसकी सदैव इच्छा अपने से मिलने की होती है। वह शरीर में रहते हुए भी उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन वह उचक उचक करके अपनी खोई हुई किसी चीज की तलाश करता है।
आत्मा और शरीर का स्वार्थ, दोनों का स्वार्थ अलग है। बस वह स्थान जहां भटकता है यही है। उसे याद नहीं आता कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूं, मेरा कुछ खो गया, इसका अनुभव करता है। कोई भी वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं ठहरता। इसकी शिकायत सब लोग करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते हैं कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों तरफ दौड़ता है, क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल हमारे मन का है। यदि हम समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है तो वह कितना आनंद प्राप्त कर सके, सारी चंचलता पूरी। अब प्रश्न यह उठता है कि हम आत्मा को देखें, खोजें, कैसे कैसे समझें। आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद है वह है चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकती है। शरीर में आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो हृदय में रहती है, वो बहुत सारे लोग बताते हैं वो सहस्त्राधार चक्र में रहती है, वो मूलाधार चक्र में रहती है। ये सब बहुत, इसको ये कहा जाए कि जो बहुत सीधी सी चीज है उसको वाक जाल में फंसाकर बहुत गूढ़ ऐसे शब्द बोल करके जिसको कोई समझ ना पाए उलझाने वाली बात है। कोई विशेष स्थान इसके लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। आत्मा हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार से उसके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानक लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। मानसिक लोक भी सूक्ष्म लोक की तरह, स्थूल लोक की तरह ही है। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल लोक है जिसमें हम संसार व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे ही मानसिक लोक भी है। उसमें इसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हमने कलकत्ते का विचार किया है, कर रहे हैं। अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता या हिमालय नहीं थे, वरन हमारे मानस लोक की स्थिति में उसकी छाया थी। अनेक बार ऐसे लोग होते हैं जो कभी हरिद्वार नहीं गए, कभी हिमालय नहीं गए, लेकिन जब वो उसका ध्यान उनको जाना हो गया, मान लो किसी को हरिद्वार जाना हो गया, कलकत्ता या मुंबई जाना, तो वो सबसे पहले उसका मस्तिष्क एक चित्र बनाता है। उसने कहीं कैलेंडर देखा होगा, उसने किसी फिल्म में देखा होगा, किसी यूट्यूब का वीडियो देखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई उसकी तस्वीर, तो फिर उसको अपने मानस लोक में बैठाता है कि हिमालय में पर्वत है, जंगल है, हरिद्वार है, वहाँ हर की पैड़ी है, या मुंबई है तो ये है, या दिल्ली है तो ये है। वो उसका एक चित्र अपने मानस लोक में बनाता है। जब उसको वहां जाना होता है तो वो उसकी छाया है। यह छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से ही आती हैं। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके
हम 80% तक ठीक ठीक जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं सरल करता हूं। जैसे हमारा कोई संबंधी है और उसके साथ जिस प्रकार का चाहे संबंधी का द्वेष भाव हो या प्रेम भाव हो, जिस भी भाव में है, तो आदमी सोचता है कि वो इस समय क्या सोच रहा होगा। अगर मैत्री का भाव है, उसके साथ प्रेम का भाव है, तो उस तरह के विचार। और एक बात और ठीक से जान लीजिए, जो विचार आपके मानस लोक में चलते हैं, वह विचार उसके भी मानस लोक में चलते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुरानी, जब इतना अति आधुनिकता नहीं थी, तो लोगों को ये बात, हमको कोई याद कर रहा है, हमारे हाथ जला रहे हैं, और ऐसा होता था। उसको कोई उसका संबंधी याद कर रहा है, कोई प्रेमी याद कर रहा है, कोई द्वेष रखने वाला याद कर रहा है। ये यही मानस लोक है, ये यही वह रास्ता है जिससे हम आत्मा को और आत्मा के बाद फिर परमात्मा को ठीक ठीक से रूप से जान सकते हैं। ये जितनी भी बातें लोग कहते हैं, करते हैं, वह बातें अभी तक परमात्मा तत्व के बारे में, चाहे कोई भी मत पंथ मजहब हो, ऐसा नहीं किसी के सामने प्रत्यक्ष कोई ईश्वर परमात्मा प्रकट हुआ हो। वो जो भी प्रकट हुए, दुर्गा देवी, हनुमान, शंकर, राम, कृष्ण, जो भी हुए, तो जब वह शरीर में नहीं है और शरीर रूप से, तो हमारे मानस लोक के ऊपर है। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो साधक हैं, उपासक हैं, वो अपने मानस लोक में पहुंच करके अपने इष्ट के साथ रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वह उनका मानस लोक है। नमस्कार। शरीर और आत्मा के इस संबंध के संदर्भ में इससे आगे की कड़ी पर मैं पुनः बात करूंगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करिए। आप निश्चित रूप से इसका लाभ अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में उठा सकते हैं। धन्यवाद।